नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइफ पर बनी फिल्म लगातार विवादों में है। इस बार फिल्म की रिलीज डेट पर सवाल उठ रहा है। फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने आपत्ति जताई है। इस वक्त चर्चा शुरू करेंगे मोहम्मद खान आपसे। कांग्रेस और कई ऐसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास ये फिल्म के रिलीज के खिलाफ आप गए हैं। क्या आपत्ति है आपको इस फिल्म से? जी मैम। जी मैम। मैम, फिल्म बनाना कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई भी फिल्म बना सकता है। और हमारा संविधान आर्टिकल 19 में हम सबको इजाज़त देता है एज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम बिल्कुल बनाएं। और हमारी शिकायत फिल्म को लेकर नहीं है, हमारी शिकायत फिल्म की टाइमिंग को लेकर है। और हमारी शिकायत ये है कि आज जो जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है, हमारी राय है कि ये प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। और अगर आप ट्रेलर देखें, आप टाइमिंग देखें, आप देखें इनके जो चारों प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें से 3 जो हैं किसी न किसी समय से बीजेपी से ऑफिशियल ताल्लुक यानी फॉर्मल ताल्लुक रखते थे, जो हमें पता लगा है अखबारों से पढ़ के, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू किया है हमारी पिटिशन पे, जो हमने याचिका कल दायर की, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनसे जवाब मांगे हैं, तो अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो देंगे। मैम, आखिर में मैं यही कहूँगा, मकसद ये है कि जब चुनाव होते हैं को दूसरी पार्टियों से ज्यादा अनड्यू एडवांटेज ना मिले। और ये फिल्म के माध्यम से हमारा कहना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। अभिषेक मिश्रा। देखिए, ये विषय फिल्म मेकर्स और इलेक्शन कमीशन के बीच का है। फिल्म मेकर अपना क्रिएटिव उनका जो है वो अपना उपयोग कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस पे तय करेगा कि उनको क्या करना है। परंतु भाजपा के नाते हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई फिल्म की आवश्यकता है नहीं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मोदी जी का जो विकास कार्य रहा है वो पिछले 60 वर्षों में नहीं हो पाया, और मोदी जी ने जो दिया है गरीब से गरीब व्यक्ति तक वो विकास कार्य पहुँचा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो 5 वर्षों का जो हमारा विकास का जो एजेंडा रहा है वही हमारे लिए काफ़ी है। फिल्म की हमें आवश्यकता है नहीं। और जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अपना क्रिएटिव लाइसेंस उपयोग किया है। माननीय मोदी जी से इंस्पायर्ड होकर अगर उन्होंने कोई फिल्म बनाई है तो वो फिल्म मेकर्स का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत। और इलेक्शन कमीशन इसमें राय रखेगा। इसमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी आई डोंट थिंक कोई कुछ कमेंट हो सकता है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा और फिल्म मेकर्स का अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और भारतीय जनता पार्टी को फिल्म की आवश्यकता नहीं है। माननीय मोदी जी की पॉपुलैरिटी देश में इतनी है, गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य सामान्य व्यक्ति ये मानता है मोदी जी देश हित में कार्य कर रहे हैं। और मोदी जी के कारण देश का पूरे विश्व में नाम उज्जवल हुआ है। और हमने हर फ्रंट पे, गरीबी मिटाने फ्रंट से लेकर नेशनल सिक्योरिटी के फ्रंट तक इतने अच्छे कार्य किए हैं कि देश की जनता हमारे साथ है। जी, ये बताए, जो मोहम्मद खान ने इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फिल्म से जुड़े कुछ लोग, खासकर जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, क्या ये सही है? मैं नहीं जानता, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, कौन कहाँ जुड़ा है हमें तो पता नहीं। अगर कुछ उनके पास तथ्य हैं तो इलेक्शन कमीशन में जाए। परंतु हर एक भारत के नागरिक के पास, कविता जी, सिनेमा लिखने का, पुस्तक लिखने का, यही वो लोग हैं जो कहते हैं इंस्टीट्यूशन पर टैक्स। हर भारत के नागरिक के पास सिनेमा बनाने का, पुस्तक लिखने का, कविता लिखने का और कहीं पे अपना अभिनय या नृत्य दिखाने का स्वतंत्र अधिकार है। मोहम्मद खान को अगर समस्या है इन चीज़ों से तो मुझे बड़ा दुख है। हर भारत, कविता जी आपको भी, मुझे भी, मोहम्मद खान जी को भी पुस्तक लिखने का, कविता लिखने का अधिकार है। अब मोहम्मद जी खान इसका विरोध कर रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। मोहम्मद खान जैसा व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ से बाहर है। चलिए, हमारे साथ जो एडवोकेट जुड़े उन्हीं से पूछते हैं। अनिकेत निकम, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं किसी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, या आपको लगता है कि अगर इस पर रोक लगा दी जाती है तो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक तरीके से यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अटैक हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव एक लोक उत्सव होता है, और जब भी देश में चुनाव होते हैं तब इलेक्शन कमीशन कुछ नियमावली देती है जिसके अधीन रहकर राजनीतिक दलों को इलेक्शंस लड़ने होते हैं। अभी हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन ने वैसे आचार संहिता की नियमावली दी हुई है
जिसमें एक प्रमुख मुद्दा यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जब इलेक्शंस होते हैं तो सरकार के खर्चे पर या सरकार की मदद लेकर कोई विज्ञापन या कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं कर सकता है। अभी हमारे सामने मूल प्रश्न ये है कि ये जो मूवी हमारे प्रधानमंत्री जी पर आने वाली है, क्या इसका सरकार ने क्या इस मूवी को फंड किया है? क्या सरकार के खर्चे पर यह मूवी बनी है? और अगर ऐसी बात नहीं है तो बिल्कुल कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसका हम आचार संहिता जिसको कहते हैं, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं होता है। क्योंकि बात बहुत सीधी है, कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के तहत रहकर किसी भी तरह का मूवी बना सकते हैं, कोई गाने लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समय किया जाता है तो मूलभूत प्रश्न यही है कि क्या सरकार इसको मदद कर रही है, सरकार इसको कोई भी इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रही है, और अगर सरकार के वजह से ये मूवी बन रहा है या सरकार का इसमें कुछ हस्तक्षेप है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। अगर ऐसा कुछ भी सकृत दर्शनी दिखता नहीं है तो वायलेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे ये वैयक्तिक सोच है कि आज की तारीख में भारत में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के तहत ये कहीं भी लिखा नहीं है कि कोई व्यक्ति मूवी बना नहीं सकता है। अगर सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है तो कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन भी नहीं है। तो अनिकेत निकम, आप जो कह रहे हैं उस बेसिस पर क्या आपको लगता है कि सरकार को यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्लोजर देना चाहिए, उनको बता देना चाहिए पूरे जनता को, सारे वोटर्स को, कि उनका इस मूवी में कोई हस्तक्षेप नहीं है? अगर नहीं है तो देखिए, मैं समझता हूं ये सरकार की जवाबदारी नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ये मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी ये प्रोड्यूसर्स का सोर्स क्या है, उन्होंने मूवी कब बनानी शुरू की, ये सब जवाब प्रोड्यूसर्स को, इलेक्शन कमीशन को देने पड़ेंगे, और जो मुझे लगता है वो देंगे। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि कहीं भी सरकारी चैनल दूरदर्शन या सरकारी रेडियो पे ऐसा कहा नहीं जा रहा है या ये मूवी प्रमोट की नहीं जा रही है, तो ताकि ये कोई सोच सके कि ये सरकार और इस मूवी का कोई संबंध हो। देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वजह से अपोजिशन शायद ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये सरकार की, प्रधानमंत्री की छवि दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा है, वगैरह वगैरह चीजें कही जा सकती है। लेकिन आज के तारीख में ये प्रोड्यूसर्स ने कहीं भी मेरे पढ़ने में नहीं आया कि ये प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि ये हम सरकार के लिए मूवी बना रहे हैं या उन्हें मदद करने के लिए ये मूवी बना रहे हैं या मोदी जी के लिए हम मूवी बना रहे हैं। एक व्यक्ति है जो सोचता है कि आज हमें पंतप्रधान पर एक मूवी बनानी चाहिए और उस विचार से प्रेरित होकर वो एक मूवी बना रहे हैं। अभी ये उनका वैयक्तिक विषय है जो वो कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि आज की तारीख में आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन हो रहा है। जी अतुल चंद्रा, आपने कई इलेक्शंस कवर किए, क्या आपको लगता है कि ठीक चुनाव के पहले इस तरीके का मूवी जब रिलीज होता है, इससे वोटर पर इन्फ्लुएंस पड़ सकता है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है? देखिए कविता, ये पूरा चुनाव जो है वो मोदी सेंट्रिक है। इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कैंडिडेट हैं और मेन अट्रैक्शन है, और उन्हीं को पार्टी प्रमोट कर रही है। उन्हीं के भरोसे पार्टी दोबारा चुनाव जीतने की उम्मीद रखे हुए है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 2014 के कंपैरिजन में इस बार मोदी वेव नाम की चीज नहीं है। अब हम लोग आते हैं इस मूवी पर, और इसके साथ ही साथ हम उसका भी जिक्र करेंगे जो एयर इंडिया ने बोर्डिंग पासेस इशू करे हैं, जिस पे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और प्रधानमंत्री की फोटो है। अब वैसे तो इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता कहती है कि कोई भी बिलबोर्ड, कोई भी होर्डिंग, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर एक मूवी चुनाव से जस्ट पहले रिलीज़ की जा रही है और एयर इंडिया के बोर्डिंग पासेस पे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो जा रही है, तो हम इसको एडवर्टाइजिंग बाय प्रॉक्सी या प्रमोशन ऑफ वन पर्टिकुलर कैंडिडेट बाय प्रॉक्सी हम कहेंगे।
ऐसा कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुठाराघात नहीं होगा अगर ये मूवी चुनाव के बाद रिलीज होती है। जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाए उस दिन भी अगर ये मूवी रिलीज कर दी जाती है तो इससे कोई भी मूवी के ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि हम जितना सुन रहे हैं वो ये है कि विवेक ओबरॉय की एक्टिंग इसमें उतनी अच्छी नहीं है कि इसके पीछे लोग भागें। परंतु चूंकि इसका फायदा होना है भारतीय जनता पार्टी को, एक बार साइकोलॉजिकली फिर प्रधानमंत्री लोगों के दिमाग पर, मानस पर छा जाएं, इसलिए इस मूवी को रिलीज करने की इतनी जल्दी हो रही है। बल्कि ये पहले तो शायद 5 या 6 तारीख को रिलीज होनी थी, अब उसको एडवांस कर दिया है उसकी डेट, और 2 या 3 अप्रैल को रिलीज हो रही है। तो ये स्वाभाविक है कि ये परिणाम चुनाव में इसको एक तरह का कैंपेन बना करके चलने की ज़रूरत है, और यही समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि इस मूवी को हम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। जी, और यहाँ पर मोहम्मद खान 47 ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को, जहाँ पर उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उनका कहना है कि जो CBFC है, जो सेंसर बोर्ड है जिसे हम कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत आती है, फिल्म और सर्टिफिकेशन जी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ही क्लियर करती है कि कोई भी फिल्म को रिलीज के लिए, और चूंकि सेंसर बोर्ड फिल्म को रिलीज के लिए क्लियर कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार से ये जुड़ा हुआ है, सरकार की अपनी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ है। आपका क्या कहना है इस पर? जी मैम, जी मैम, पहले तो मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था, मैं उनके सामने 2 बिंदु रखना चाहता हूँ, फिर मैं वकील साहब की बात का एक जवाब देना चाहता हूँ। मिश्रा जी, शिकायत जानते हैं शिकायत की जड़ क्या है? शिकायत की जड़ ये है, जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था तो आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस गए थे चीफ गेस्ट बनके, उन्होंने इनॉग्रेट किया था। जब इसका डिजिटल पोस्टर या दूसरा पोस्टर रिलीज होने वाला था तो ये खबर आ गई थी कि अमित शाह जी, जो आपके सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी हैं, वो उसे इनॉग्रेट करने जाने वाले थे। चलिए ये बातें भी एक तरफ कर दीजिए, आपके ये जो चारों प्रोड्यूसर्स हैं, ये आप इनके बारे में पता लगाइए, आप इन्हीं से पूछिए इनका भाजपा से क्या ताल्लुक है। हम लोगों ने सारे दस्तावेज जो हमें पब्लिक डोमेन में मिले इन चारों पे, हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिए, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगा कि प्राइमा फैसी केस है, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया। उसके बाद एक और बात बताता हूँ मिश्रा जी आपको, आप बोलते हैं फिल्म बनाना क्या गलत है, बिल्कुल अच्छी बात है, सबके पास अधिकार बनाना चाहिए, मगर हम लोगों को एक बड़ी दिलचस्प कोट मिला डायरेक्टर साहब का। डायरेक्टर साहब बीजेपी के हैं या नहीं है ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता वो हैं, मगर उनका एक बड़ा दिलचस्प कोट आया है उमंग कुमार साहब का। वो बोलते हैं, इट इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट मूवी एवर मेड, सबसे जल्दी बनाई गई फिल्म होगी ये। जब उनसे पूछा गया ऐसी जल्दबाजी क्यों, आप चुनाव के दौरान ही क्यों रिलीज करना चाहते हैं, तो मुझे लगा उन्होंने थोड़ा डिफेंसिव, जिसे कहते हैं घबराया हुआ जवाब दिया। मेरा मानना है शायद नहीं हो, बट उन्होंने जवाब ये दिया कि कुछ लोग ईद में दिल रिलीज करते, कुछ लोग दिवाली में करते, मैं इलेक्शन में करना चाहता हूं। देखिए, अगर आप कोई फिल्म बना रहे किसी मकसद या उद्देश्य से, तो सवाल तो उठेगा मिश्रा जी। वकील साहब, मैं आपकी नज़र में 2 चीज़ें लाना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपके इल्म में मैं थोड़ा आपके इल्म को थोड़ा पुख्ता कर दूँ। धारा 126 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की, ये कहती है कि कोई इंसान कोई इलेक्टोरल मैटर पब्लिक के सामने नहीं रख सकता म्यूजिकल कॉन्सर्ट या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के जरिए। 126 धारा 1 सब क्लॉज सी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि यह साबित होना है कि पैसा दिया गया हो भाजपा से फिल्म बनाने के लिए। इस पे भी सन 2010 में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इशू किया है पेड न्यूज पे, आपको उनकी हैंडबुक में मिल जाएगा जो उनकी वेबसाइट पे है। 2010 के नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने खुद लिखा है, ऐसे केसों में बहुत मुश्किल होता है साबित करना कि पैसा दिया गया हो, तो आपको नेचर देख के समझना पड़ता है क्या ये उनके लाभ के लिए है कि नहीं। इसके अलावा वकील साहब, केबल टेलीविजन न्यूज नेटवर्क्स वाला जो कानून है उसका धारा 7 पढ़िए जाके। आखिर में मैं आपको बताता हूं हमारी आलोचना क्या है। आप अगर ये अलाउ करेंगे तो एक पीरियड होता है 48 घंटे पहले पोलिंग से, जिसके दौरान कोई राजनीति नहीं हो सकती, कोई पोलिंग, कोई कैंपेनिंग नहीं हो सकती, मगर ये फिल्म तो चल रही होगी थिएटरों में उन 48 घंटों के दौरान। तो बाकी सारी पार्टियां कैंपेन नहीं कर सकती, मगर आपकी जो फिल्म है वो चल रही है। तो जब आप ये सब बातें कहते हैं, इस बात पे भरोसा कीजिए, हम लोग कांग्रेस में पूरी तैयारी करके जाते हैं, हम तथ्यों पर आधारित बात करते हैं, बस यही कहूंगा मैं। जी, दरअसल सेक्शन 126 जिसकी आपने बात की वो मैं पढ़ रही हूँ इस वक्त, उसमें और एक
जो है प्रोविजन है जिसमें कहा गया है डिस्प्ले टू द पब्लिक एनी इलेक्शन मैटर बाय मींस ऑफ सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन और अदर सिमिलर अपैरेटस, यानी सिनेमा पर भी इलेक्शन मैटर या जी आप इलेक्शन मैटर नहीं दिखा सकते। अनिकेत निकम, या मैं you're right कविता। पहली बात ये समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तब लगता है जब कोई पार्टी या गवर्नमेंट उस समय प्रमोट खुद को करती है बाय मेकिंग यूज ऑफ अंडू इन्फ्लुएंस। नाउ ये दिखाना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का इस मूवी से सीधा ताल्लुकात है। चीफ मिनिस्टर साहब इस मूवी के इनॉग्रेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये गवर्नमेंट का मूवी है, क्योंकि अपोजिशन लीडर्स तो वैसे भी अपीयर रहेंगे नहीं, प्रेजेंट रहेंगे नहीं। ये बात की एक बात हुई। दूसरी बात आपने कही, आपके पैनलिस्ट ने कही कि ये मूवी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं कोई किसी पक्ष की पक्ष नहीं ले रहा हूँ, किसी भी पक्ष का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मूवी को देखे बिना हम ये कैसे कह सकते हैं कि इस मूवी का कंटेंट क्या है? इस मूवी को देखे बिना हम कैसे कह सकते हैं कि इस मूवी का कंटेंट क्या है? नंबर एक की बात। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू की है, इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड वेदर इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ द लीगल सिनेरियो इज सीन, अगर हम कायदा कानून की बात करें तो जब तक ये देख नहीं सकता कि गवर्नमेंट का इस चीज में सीधा हस्तक्षेप है या गवर्नमेंट की वजह से ये मूवी बनाई जा रही है जिसका फायदा एक विशिष्ट पार्टी को होगा, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है। अगर ये दिखा नहीं पाते और ये सिर्फ अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस है, बिकॉज अजम्पशन नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ। अगर ये दिखा नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है या गवर्नमेंट की वजह से ये मूवी रिलीज हो रही है, तो वन कैन नॉट से कि ये वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। अभी रही बात ये टाइमिंग की, अभी प्रोड्यूसर को अगर ये लगता है कि इलेक्शन समय में मैं ज्यादा इस मूवी को दिखा के ज्यादा पैसे कमा सकता हूं, ज्यादा सर्कुलेशन ले सकता हूं, या उनका वैयक्तिक बिजनेस का विचार है, वो उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन हमें देखिए, हम ऐसे वेगली बात नहीं कर सकते हैं कि जो वोटर्स है उस पर उनका इन्फ्लुएंस होगा, वोटर्स ये देख के शायद प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं इलेक्शन के समय में हर पार्टी अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टो रिलीज करती है। अभी हमने हाल ही में देखा, एक पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि हम इतने 72,000 रुपीज हर व्यक्ति को देंगे जो एक गरीब, जो एक स्ट्रैटा के नीचे है। तो ये तो पॉलिटिकल गिमिक्स होता है, हर पार्टी वैसे गिमिक्स करेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वायलेशन होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने जो रूल्स दिए हैं, जो नियमावली दी है, उन नियमावली के तहत वायलेशन होता है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर हम ये देखें और अगर हम सोचे कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस इशू की है, तो ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इसमें वायलेशन होता है या नहीं। सो वी विल हैव टू वेट। जी मोहम्मद खान, जल्दी से अपना पॉइंट रखिए, क्योंकि मुझे अब अभिषेक मिश्रा को वक्त देना होगा। जी अनिकेत जी, जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए धारा 126 में है कि वो है कोई भी इंसान। ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ही, सिर्फ कोई भी इंसान ये कैंपेनिंग के जरिए से नहीं कर सकता। अगर आपके कोई वेल विशर्स भी हैं वो भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप बार-बार ये कह रहे हैं असम्पशन प्रिजम्पशन, मैं आपका बार-बार ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आपका बार-बार ध्यान आकर्षित नहीं, लिसन टू मी निकम, आई डिडंट इंटरप्ट यू, नाउ यू लिसन टू मी, नाउ आई टेल यू समथिंग। नाउ अब आप बोल रहे हैं बार-बार कि चलिए असम्पशन है प्रिजम्पशन है। असम्पशन प्रिजम्पशन नहीं है। हम लोगों ने सारे दस्तावेजों में जानबूझ के, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मगर हमने इलेक्शन कमीशन के सामने सारे जो इंफॉर्मेशन है फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बारे में जो हमें मिली पब्लिक डोमेन से, हमने रख दी। इलेक्शन कमीशन ने उसके आधार पे प्राइमा फेसी नोटिस इशू कर दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं आपकी बात मान लेता हूं और कहता हूं कि चलिए ठीक है ये कानून का वायलेशन नहीं है, तो कल कोई भी कैंडिडेट अपने ऊपर डेमोक्रेसी, अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा लेगा, कोई भी कैंडिडेट अपने ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनवा लेगा, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चलवाएगा और बोलेगा ये तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। मगर ऐसे नहीं होता। जो इलेक्शन पिटीशन होती है इलेक्टोरल एक्सपेंडिचर के वायलेशन की, वो कभी ये नहीं साबित करती कि आपने ही पैसा खर्चा है, मगर अगर आपको लाभ हो रहा है, आप बताइए मुझे कहाँ ये लिखा हुआ है? वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। यहाँ पर मुझे अभिषेक मिश्रा को वक्त देने दीजिए। अभिषेक जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। और साथ ही साथ ये भी बताइए, जो बात अतुल चंद्रा ने रखी कि इससे बीजेपी को साइकोलॉजिकल फायदा हो सकता है क्योंकि ये एक मोदी सेंट्रिक इलेक्शन है, जवाब दीजिए। देखिए, मैं पहले तो अतुल चंद्रा जी के बात का जवाब दे दूं। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि मोदी जी इस फिल्म के कारण जनता के दिलो दिमाग पे छा जाएंगे।
तो मिस्टर अतुल चंद्रा ये बात स्पष्ट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी जी अपने विकास कार्य के कारण और अपने डेवलपमेंट के विजन के कारण ऑलरेडी देश के जनता के दिमाग पे छाए हुए हैं और देश की जनता उनके साथ है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी को किसी भी की फिल्म की आवश्यकता नहीं है। ये मैं दोबारा रिपीट करूं मोहम्मद खान को भी, अतुल चंद्रा को भी, कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे विकासकार और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के विकास के जो डेवलपमेंट विजन पे इतना हमें भरोसा है और जनता हमारे साथ है कि हमें फिल्म की आवश्यकता नहीं है। तो मोहम्मद खान, सेकेंडली मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये वो फिल्म मेकर्स का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्वतंत्रता है, उन्होंने अपना फिल्म बनाया है और ये इलेक्शन कमीशन और फिल्म मेकर के बीच का विषय है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिल्म मेकर ने अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किया है, क्रिएटिविटी का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस भेज चुका है। इलेक्शन आज मुंबई हाईकोर्ट में भी याचिका दायर हुई है, तो मुंबई हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन, दे विल टेक अ कॉल। तो इसमें फिल्म मेकर्स और इलेक्शन कमीशन और मुंबई हाईकोर्ट के बीच का विषय है। हाईकोर्ट, इलेक्शन कमीशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वो तय करें कि ये वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है। वो उनकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम एक्सप्रेशन है। उन्हें एक फिल्म बनाई है, उनको लगा है कि ये सब्जेक्ट उनके लिए शायद जनता को पसंद आएगी, उन्होंने अपनी इसलिए फिल्म बनाई है। हर फिल्म मेकर की इच्छा होती है कि मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचे, उनकी इच्छा रही होगी। इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि ये पोल का वॉयलेशन है कि नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है कि हमें हमारे डेवलपमेंट और विकास कार्य पे पूरा भरोसा है, देश की जनता हमारे साथ है और मोदी जी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस इंडिपेंडेंस। तो इसीलिए हमें फिल्म की आवश्यकता नहीं है। फिल्म मेकर जो कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लेगा उसका भी स्वागत है। तो प्लीज इसको भाजपा का कोई लाभ हमें कोई लाभ की आवश्यकता नहीं है। फिल्म मेकर भी स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन। आकाशदीप शबीर, आप खुद एक फिल्म डायरेक्टर है, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म से वोटर का माइंड जो है, वोटर का मन इन्फ्लुएंस हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि अगर ये बैन होता है तो ये आपके क्रिएटिव फ्रीडम का उल्लंघन है? कविता, दोनों बातें सच है। अगर एक ऑटोबायोग्राफी हमारे वरिष्ठ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आ रही है तो जाहिर सी बात है वो एक पॉजिटिव फिल्म होगी और वो इलेक्शंस के दौरान जब लगेगी तो ऑपोजिशन को ये हक है ये कहने का कि ये बढ़ावा देगी और इट गोज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हालांकि मैंने भी जितना पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन में फिल्म को बैन करने का कोई ऐसा कानून है नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद इसे प्रोड्यूस्ड बाय बीजेपी कमेटी या XYZ कमेटी करती है तब वो कंप्लीटली डिसअलाउड है इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान। अगर एक प्राइवेट आदमी एक फिल्म बना रहा है, एक तरफ उसको पूरा हक है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि अब इलेक्शंस के दौरान जब हमारी प्राइमरी पार्टी और रूलिंग पार्टी के फेस की अगर ऑटोबायोग्राफी बन रही है तो ऑपोजिशन इस बात पे ज़रूर कहेगी कि यार ये तो प्रोपेगेंडा हो गया, ये तो उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे फिल्म में, दिस इज़ गोइंग टू स्वे द वोटर्स। तो तकलीफ दोनों तरफ नहीं है। तकलीफ यहाँ है कि हमारे पास एक कड़ा कानून नहीं है जो ये डिसीजन लेता है, और ये ईजी भी नहीं है क्योंकि आपको ये मैटर छोड़ देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन और सेंसर बोर्ड पे कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, हालांकि अब तो वो रूल पास हो गया है कि फिल्म इलेक्शंस के बाद आएगी, बट इस फिल्म को एग्जामिन कर दिया जाना चाहिए था बाय अ सीनियर टीम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम पीएम मोदी। भाई आप बोलो कि ये फिल्म देखकर हमने देखा कि इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जिससे वोटर स्वे हो सकता है और इलेक्शंस के निर्णय पे कोई असर पड़ेगा, तब ये फिल्म लगानी दी जाए। अगर देख के लगता है नहीं ये प्रोपेगेंडा की तरफ टिल्ट होती है या इट अलूड्स टू प्रोपेगेंडा, फिर अगर वो बैन करे तो ठीक है। बिना देखे बैन कर देना फिर वही एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये वही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि पद्मावत ना लगे और उड़ता पंजाब ना लगे। अच्छा, वो आपने पद्मावत का बात उठाया। अतुल चंद्रा, एक सेकंड अतुल चंद्रा, पद्मावत जो मूवी थी वो बैन हुई थी गुजरात में इलेक्शन के पहले, उसका रिलीज जो है रोक दिया गया था गुजरात में। क्या आपको लगता है कि वहां पर नियम कानून कुछ और थे और यहाँ पर नियम कानून कुछ और लग रहे? है, इसी को तो डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। माफ कीजिए, लेकिन चलेंगे फिर अपने चर्चा के तरफ। चर्चा यहाँ पर हो रही है फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में, और सवाल हम पूछ रहे कि क्या इस फिल्म के रिलीज से आचार संहिता का उल्लंघन
हो सकता है। यहाँ पर अतुल चंद्रा, आपसे सवाल था मेरा कि जिस तरह हमने देखा था कि पद्मावत के रिलीज को बैन कर दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई थी गुजरात के चुनाव के वजह से, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर का नियम कानून अलग लगे थे और यहाँ पर अलग नियम कानून की बात हो रही है? कविता, जैसे हमने कहा ना कि ये डबल स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये इस बात को भी प्रूव करता है कि रूल्स आर ट्वीक्ड बाय द गवर्नमेंट वेरेवर इट सूट्स द गवर्नमेंट। जहाँ पर ज़रूरी हो वो अपना नियम को बदल देते हैं, और अगर उसमें उनका फ़ायदा हो रहा है तो और जल्दी उसको बदल दिया जाता है। तो पद्मावत को अब पीछे कर दिया गया है, और पद्मावत से अब आप कंपेयर करेंगे तो अभी फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि दोनों में अंतर है, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि अगर पद्मावत को बैन किया जा सकता था, वहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, तो क्या यहाँ पर इसको क्यों नहीं बैन किया जा सकता है? वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन नहीं था, ये वायलेशन हो जाएगा। जबकि इसमें पूरा एक पर्सनालिटी के बारे में का प्रमोशन हो रहा है इलेक्शन पीरियड के दौरान। जी, अभिषेक मिश्रा बहुत अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया। आखिरी सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि बीजेपी को इस मूवी की, इस फिल्म की ज़रूरत नहीं है, अगर बीजेपी को इस फिल्म की ज़रूरत नहीं है तो बहस किस बात की? आप इसे बैन क्यों नहीं कर सकते जिस तरह आपने पद्मावत को बैन किया था? नहीं कविता जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी को फिल्म की आवश्यकता नहीं है कि मोदी जी के प्रचार के लिए। मोदी जी का विकास कार्य देश की जनता जानती है, पूरे देश को विश्वास है मोदी जी पे। मैं कह रहा हूँ फिल्म मेकर्स का अपना स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उन्होंने फिल्म बनाई है। सेंसर बोर्ड, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म की आवश्यकता नहीं है, हर फिल्म जो क्रिएटिव आदमी करना चाहे करे। और जहां तक पद्मावत का विषय, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है, इलेक्शन कमीशन तय करेगा। ये फिल्म मेकर इलेक्शन कमीशन के बीच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के नाते में ये कह सकता हूं कि भाजपा अपने विकास कार्य पर है, भाजपा को फिल्म की आवश्यकता नहीं है प्रचार के लिए। फिल्म मेकर अपना जाने, उनका फिल्म इलेक्शन कमीशन अप्रूव करता है कि नहीं करता है। लास्ट विषय जो ये पद्मावत पे कह रहे हैं, पहली बात तो वो चुनाव का विषय नहीं था। यहाँ पे मुद्दा ये है इलेक्शन कमीशन के सामने जो कोई कांग्रेस ने डाला, कांग्रेस तो काफी नर्वस है, लगता है कांग्रेस कोई मुद्दाहीन है पार्टी, उसको फिल्मों पे ध्यान दे रही है। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ, इतना बड़ा हिंदुस्तान 120, 25, 30 करोड़ का है और वो फिल्मों पे ध्यान दे रही है। मोहम्मद, मुझे बड़ा शर्मिंदगी हो रही है इस पार्टी से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पद्मावत का विषय वो एक लॉ एंड ऑर्डर का विषय था। अगर कोई फिल्म पे ध्यान दे तो इसमें शर्मिंदगी किस आहत होने का विषय था, इस कारण ये निर्णय लिया गया। और लेकिन अतुल चंद्रा, यहाँ पे तो एक चीज बताइए, आप कह रहे हो गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है पहले बताइए। जैसे आप देख सकते हैं, इस चर्चे का तो अंत हो नहीं सकता, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को याद होगा, जनवरी 10, 2012 नोएडा में, उत्तर प्रदेश में जो हाथी के स्टैच्यूज बने थे उसे ढक दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने सारे स्टैच्यूज को कवर करवाए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि वोटर जो है असेंबली इलेक्शन में वोट करते वक्त इससे इन्फ्लुएंस हो सकता था। अब ये स्टैच्यूज जो है, ये स्टैच्यूज गूंगे थे। बात यहाँ पर बड़े पर्दे पर चलने वाली एक फिल्म की हो रही है। फैसला आप लीजिए।